नमस्कार। रामदास शिक्षण संस्थान ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। आपको पाठ चल रहा था पहला उत्पादन अर्थशास्त्र में। तो उत्पादन क्या होता है, उत्पादन कैसे किया जाता है, उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, इनके बारे में आपको गत वीडियो के अंदर बताया गया है। कुछ लिखित कार्य भी आपको भेजा है। आज अपने उत्पादन के जो कार्य हैं जिनके बारे में आपको भूमि के बारे में बता दिया, पूंजी के बारे में बता दिया, आज आपका जो टॉपिक है वह है उत्पादन का तीसरा कार्य, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है जिसको कहते हैं अपने श्रम। श्रम यानी कार्य करना। तो श्रम किसे कहते हैं, श्रम अर्थशास्त्र में क्या होता है, श्रम क्यों किया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा वीडियो में बताया जाएगा। तो इसको आप ध्यान से सुनें और उसको कॉपी के अंदर लिखने का, जो लिखने वाली चीज़ें हैं उसको लिखने का भी प्रयास करें। तो देखो, श्रम किसी भी काम को करने को श्रम या कार्य कहा जाता है। काम तो आदमी बहुत सारे करता है, लेकिन अर्थशास्त्र में जो कार्य है उसका मतलब ये होता है कि कोई धन या लाभ कमाने के उद्देश्य से, धन या प्रतिफल का मतलब होता है लाभ कमाने की आशा से जो कार्य किया जाता है उसको हमें श्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रम कहते हैं। यानी धन या प्रतिफल की आशा से किया जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में जो धन प्राप्ति के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, उसी को अपन श्रम कहते हैं। वैसे कार्य दो प्रकार के होते हैं। कार्य कितने प्रकार के होते हैं? कार्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आर्थिक कार्य, दूसरा होता है अनार्थिक यानी गैर आर्थिक। आर्थिक कार्य का मतलब होता है जो धन संबंधी क्रियाओं के लिए जो काम किया जाता है वो तो होता है आर्थिक कार्य, यानी धन प्राप्ति के लिए। धन प्राप्ति के लिए जो कार्य किया जाता है वो तो आर्थिक कार्य होता है। और जो सेवा भाव के उद्देश्य से जो कार्य किया जाता है, जिसके बदले में हमें कोई लाभ या प्रतिफल नहीं मिलता है, उसको कहते हैं अनार्थिक कार्य। जैसे अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाना आर्थिक कार्य है। डॉक्टर द्वारा अस्पताल में मरीजों का इलाज करना आर्थिक कार्य है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं, जैसे एक गृहिणी द्वारा घर का कार्य करना, एक अध्यापक द्वारा घर में अपने बच्चों को पढ़ाना, ये कार्य हैं अनार्थिक कार्य। यानी इन कार्यों के बदले उसको कोई प्रतिफल या लाभ प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इनको अनार्थिक कार्य या गैर आर्थिक कार्य कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर जिन कार्यों का अपन अध्ययन करते हैं वो होते हैं आर्थिक कार्य। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक कार्यों का ही अध्ययन किया जाता है, अनार्थिक कार्यों का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। तो आज अपनी जो पाठ है आपका पालमपुर गांव की कहानी, उसके अंदर लोगों द्वारा किए जाने वाले कार्य होते हैं। अब ये इस पाठ के अंदर जो कार्य बताए गए हैं आर्थिक कार्य, वो दो प्रकार के हैं। ये आर्थिक कार्य कितने प्रकार के बताए हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है कृषिगत कार्य। कौन से हैं? कृषिगत कार्य, जिनमें खेती और खेती से संबंधित क्रियाएं या कार्य, उसको तो कहते हैं आर्थिक कार्य। जैसे किसान द्वारा खेत में फसल उगाना या भूमिहीन श्रमिकों द्वारा बड़े किसानों के खेतों में मजदूरी करना,
ये कौन से कार्य हैं? कृषिगत कार्य हैं। दूसरा कार्य होता है गैर कृषिगत कार्य। गैर कृषिगत कार्य ये वो कार्य होते हैं जो खेती के अलावा, जैसे डेयरी करना, छोटे उद्योगों में कार्य करना, कोई दुकान चलाना, कोई परिवहन सेवाओं में कार्य करना, चिकित्सा सेवाओं में कार्य करना, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना, ये कार्य कौन से होते हैं? गैर कृषि कार्य होते हैं। यानी जिनसे कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है उसको हमें गैर कृषि कार्य कहते हैं। तो आपको जो इस पाठ में पालमपुर गांव है उसके अंदर लोग दोनों ही प्रकार के कार्य करते हैं। इसमें एक दिखाया गया है छोटे किसान हैं। 3 प्रकार के किसान हैं। एक तो भूमिहीन जो दूसरों के खेतों में कार्य करते हैं, या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान जिसको बहुत छोटे किसान होते हैं। दूसरा है मंझोले किसान, बीच के किसान जिनके 2 से 4 या 5 हेक्टेयर तक की भूमि होती है उसको मंझोले किसान कहते हैं। और एक होते हैं बड़े किसान जिसके पास 5 या इससे अधिक हेक्टेयर ज़मीन होती है उसको कहते हैं बड़े किसान। तो इसमें बताया गया है कि जो सबसे निचले वाले किसान हैं, छोटे किसान, उनको अपनी खेती का कार्य करने के लिए पूंजी की धन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उनको खेती से बचत नहीं के बराबर होती है। बड़े किसान हैं वो तो अपने खेतों में जो बचत होती है उसको बाजार में बेच करके पूंजी एकत्रित कर लेते हैं, लेकिन जो छोटे किसान हैं, लघु किसान हैं, उनके बचत नहीं होती है। तो उनको खेतों में अनाज पैदा करने के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद खरीदने के लिए बड़े जो किसान हैं उनसे कर्ज लेना पड़ता है। अब देखो इस पाठ में बताया भी गया है कि एक जो महिला है जिसका नाम है रामकली, तो वो कहती है कि मुझे, उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है और उसमें खेती करने के लिए उसके पास पूंजी नहीं है, तो वह एक बड़े किसान तेजपाल से कर्ज लेती है खेतों में खाद बीज खरीदने के लिए। तेजपाल उसको शर्त देता है कि आपको 24% ब्याज देना होगा और इसके अलावा कृषि कार्य के समय मेरे खेत में काम करना होगा, जिसकी मैं 100 रुपये मजदूरी दूंगा। जबकि सरकार ने मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी 300 रुपये कर रखी है, लेकिन वो किसान उसको 100 रुपये देता है। इसका मतलब बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों का शोषण करते हैं, जिससे उनकी पूंजी बढ़ जाती है। तो इसी प्रकार से जो बड़े किसान हैं वो पूंजी को बढ़ा लेते हैं, जिससे खेती में काम आने वाले औजार खरीद लेते हैं। तो जब खेती में काम आने वाले औजार खरीद लेंगे तो इससे जो खेती हर मजदूर हैं उनको कार्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मशीनें हैं, वो मजदूरों का काम कर देंगी। इसी प्रकार की इस एक कहानी भी दे रखी है आपके डब्बे बना करके, उसमें बता रखा है कि जो मजदूर है एक, वो अपने साथी मजदूर से कहता है कि इस बार तो मुझे काम मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि बड़े किसान हैं, वो पूंजी ले बढ़ा लिए उन्होंने, और जो निराई का कार्य है जिसको अपन निनाण बोलते हैं उसके लिए भी उन्होंने मशीनें खरीद ली हैं। तो मुझे खेतों में काम बहुत ही कम मिलेगा। जब काम कम मिलेगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए वो कहता है कि मुझे अब खेती के अलावा दूसरे काम भी देखने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो श्रम है उसके बारे में बताया गया है। उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो क्या है? श्रम है। श्रम में जैसे मैंने आपको बताया कि खेती में आदमी काम करता है वो भी श्रम है, परिवहन के क्षेत्र में काम करता है वो भी श्रम है। यानी अर्थशास्त्र में जो प्रतिफल या लाभ की भावना से जो भी कार्य या जो भी व्यवसाय किया जाता है उसको अपने श्रम कहते हैं। तो इस पाठ में जो पहला आपको मैंने भूमि बताया था कि भूमि एक प्राकृतिक
साधन है, प्राकृतिक उपहार है। भूमि के बिना किसी भी प्रकार की उत्पादन की कल्पना करना व्यर्थ है। दूसरा उस बारे में बताया था कि पूंजी, भूमि अकेली उत्पादन नहीं कर सकती। खेत में तब तक अनाज नहीं होगा जब तक अपन खेत में बीज डालेंगे नहीं, उसकी बुआई नहीं करेंगे, तब तक अनाज नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा। और तीसरा कारण है, तीसरा अंग है इसका श्रम। श्रम का मतलब है कि भूमि है, पूंजी भी है, यानी खेत भी है, उसमें फसल की बुआई भी कर दी, लेकिन जब तक उस फसल की कटाई नहीं होगी, कटाई के लिए क्या चाहिए? श्रम चाहिए, श्रमिक चाहिए, तब तक वो उत्पादन नहीं होगा। तो ये जो तीसरा टॉपिक था उत्पादन, तो उत्पादन की अनेक, तीसरा टॉपिक है ये श्रम। तो श्रम के अनेक क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र में श्रम नहीं होता है, कृषि में भी श्रम होता है, उद्योगों में भी श्रम है, परिवहन क्षेत्र में भी है, यानी हर क्षेत्र में। तो इस पाठ के अंदर जो एक गांव है, उस गांव के लोगों द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से पालमपुर के लोग हैं, पहले खेती का कार्य ज़्यादा करते थे, खेती में ज़्यादा श्रमिक काम करते थे। अब धीरे धीरे जो बड़े किसान हैं उनकी पूंजी बढ़ गई, तो उन्होंने जो काम पहले श्रमिक करते थे उन कामों को करने के लिए उन्होंने मशीनें खरीद ली हैं। तो अब खेती में मज़दूरों की मांग धीरे धीरे कम होती चली गई है। जब मज़दूरों की मांग कम हो गई तो मज़दूरों को दूसरे काम देखने पड़ रहे हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए। क्योंकि इस गांव में आपको मैंने पहले भी बताया था कि हर प्रकार के लोग हैं, गरीब हैं जिनके पास भूमि नहीं है वो भी हैं, और कम भूमि वाले भी हैं, मंझोले किसान भी हैं, और बड़े किसान भी हैं। तो जो भूमि से जो पूंजी एकत्रित ज़्यादा होती है वो सिर्फ बड़े किसानों को और मंझोले किसानों को होती है। छोटे किसान हैं या भूमिहीन श्रमिक हैं, वो अपनी आजीविका चलाने के लिए कभी कभी इनसे उधार कर्ज लेते हैं, जिसके कारण बड़े जमींदार या किसान उन मज़दूरों का शोषण करते हैं। एक तो ऊंची ब्याज दर लेते हैं, दूसरा उनको उन जमींदारों के खेतों में कम मजदूरी पर भी कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको उत्पादन, ये श्रम की परिभाषा कि श्रम क्या है, प्रतिफल या लाभ की आशा से किया गया कार्य क्या है, श्रम है। और ये दो प्रकार के होते हैं, आर्थिक कार्य जो काम किया जाता है उसको श्रम कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, आर्थिक और अनार्थिक। आर्थिक धन प्राप्ति के लिए और अनार्थिक कोई सेवा भाव के लिए जो काम किया जाता है। अब आर्थिक कार्य हैं तो इस पाठ के अंदर दो प्रकार के आर्थिक कार्य हैं, एक कृषिगत कार्य और एक गैर कृषिगत कार्य, यानी खेती में काम करना और खेती के अलावा जो क्षेत्र हैं उनमें जो काम किया जाता है उसको गैर कृषिगत कार्य कहते हैं। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ाया है, इसको आप याद कर लेना। अब जो चौथा टॉपिक बचा है वो है संगठन या साहस, यानी इन तीनों को, तीनों अंग, भूमि, पूंजी और श्रम, इन तीनों को संगठित या समेकित करने वाला होता है, उसको कहते हैं साहसी या उद्यमी। तो इसके बारे में आपको कल का वीडियो है उसमें बताएंगे, जिससे ये अपना पाठ है वो लगभग पूरा हो जाएगा और इसके जो प्रश्न है वो आपको करवा देंगे और इसको याद कर लेना। धन्यवाद।